नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एस जोगटा। क्या है स्मार्ट सिटी में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे एस जोगटा से। जी सर, स्वागत है सर। किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए खासकर स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में? जैसे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया है शिमला में, धन्यवाद सहित आपका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और उससे पहले आया अमृत मिशन, और उससे भी पहले आया जवाहरलाल नेहरू न्यूल मिशन। और ऐसे 3 मिशन, इतने इम्पोर्टेंट मिशन जिसमें अरबों रुपए का जो इन्वॉल्वमेंट थी सिटी को स्मार्ट सिटी के तहत, या शिमला में जो प्लान होना चाहिए था, मास्टर प्लान के हिसाब से जो काम होने चाहिए थे, वो आज तक नहीं हुए। मेरा ये मानना है कि भी इन तीनों मिशन के तहत नगर निगम शिमला और जो सरकारें रही हैं प्रदेश में, उन्होंने कहीं गोलमाल किया। इसका श्वेत पत्र जारी मैं नगर निगम के चुनाव से पहले चाहता हूं, ताकि साफ और क्लियर छवि वाले जो लोग हैं वो काउंसलर शिमला नगर निगम में पहुंचे मई में। और उससे पहले ये जो लेटेस्ट जो स्मार्ट सिटी का जो अरबों रुपए शिमला नगर निगम के तहत शिमला में खर्च होना था, उसका मास्टर प्लान कहाँ है। और वो मास्टर प्लान जो है हर एक सड़क में, हर एक मेन जगह में लटका होना चाहिए था। और उसमें ये होना चाहिए था कि भी फलानी जगह फलानी चीज़ बननी है, चित्र उसमें डिपिक्टेड, इट शुड बी, इट मस्ट हैव बीन डिपिक्टेड इन दैट, विद इन दैट मास्टर प्लान जो आपने दीवार पे लगाया हुआ है कि शिमला सिटी में ये चीज़ें बननी है। वो कुछ नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ दैट मास्टर प्लान, आई थिंक कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने या नगर निगम शिमला के जो अधिकारी हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं इसमें गोलमाल किया है। इसका भी हम सबसे पहले श्वेत पत्र जारी करें कि कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना बचा हुआ और कितना आया था। और जो काम अभी पेंडिंग है, 5 साल से आया हुआ है स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक वो काम पूरे नहीं है। जबकि जो बिजली और टेलीफोन की तारें हैं वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए थी। और शिमला सिटी के अंदर वाईफाई की जो योजना है वो फ्री होनी चाहिए थी। वाईफाई के बगैर जो बच्चों के और दुकानदारों के, बिजनेसमैन के, या जो लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ें जैसे ये अपना पानी का ले लीजिए, जैसे बिजली के मीटर का ले लीजिए। अभी देखो इन्होंने 2-3 बार पिछली 5 सालों में 2 बार जो मीटर चेंज कर दिए और खरीदे गए। इसकी भी मैं जांच चाहूँगा किसके कहने पे खरीदे। और ये ऐसे मीटर हैं और जो हवा से चलते हैं, जो पुराने मीटर थे वो कहाँ गए? वही मीटर उन्होंने दोबारा से, अगर कोई ख़राब भी होता तो उसको दोबारा इंस्टॉल करना चाहिए था खरीद करके, जहाँ से वो पहले भी खरीदे थे। उन मीटर्स जो इकट्ठे करके इन्होंने रखे थे वो क्या ऑक्शन हुए हैं? अगर ऑक्शन हुए तो उसका जो वैल्यू है वो कितनी सरकार के खजाने में आई है, और किस आधार पे उनको ऑक्शन किया, कैसे वो रिकमेंड किए गए भी ये रिपेयरेबल नहीं है। और उसके अलावा जो आजकल स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो रेगुलेटरी कमीशन है, जो एक बिल बेकार में वो दफ्तर खोला, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। फिर भी रेगुलेटरी कमीशन ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि शहर में जितने भी लोगों के मीटर लगने हैं उसमें एनओसी और दूसरी चीज पानी का एनओसी, नगर निगम का एनओसी और फॉरेस्ट का एनओसी, दूसरी चीज जो भी एनओसी पहले रिक्वायर्ड होता था प्रीवियसली कि भी तब मीटर लगे, वो उन्होंने अब वो कंडीशन हटा दी है। तो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उस नोटिफिकेशन को मान नहीं रहा है। जब ये सरकार के जो यूनिट्स हैं, रेगुलेटरी कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, उसी की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं सुन रहा है, तो आम जनता की ये क्या सुनेंगे जब रेगुलेटरी कमीशन की बात ही नहीं सुन रहे हैं, प्रदेश सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि भी ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से जो बर्खास्त करना चाहिए, उनको घर भिजवाना चाहिए। इतने हजारों इंजीनियर्स पड़े हुए इलेक्ट्रिसिटी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, निचले स्तर का स्टाफ ही नहीं है जो काम करता है। तो इसी इशू को लेकर के जिस तरह से स्मार्ट सिटी में अभी तक शहर में जो बनना चाहिए था, जैसे अभी ढारे हैं, जिस तरह के ढारे ये बनाए गए हैं, ये ऐसे ढारे हैं जैसे शरणार्थियों को बनाते हैं, जैसे सैनिकों को बनाते हैं कहीं युद्ध क्षेत्र में, उस तरह के ढारे बने हुए हैं। और आज की ठिठुरती सर्दी में शिमला के जितने भी सब्जी के विक्रेता व्यापारी हैं और रेडी फेडी वाले हैं, वो ठिठुरती सर्दी में बाहर सड़कों पे अपना रोजगार, रोटी कमाने के लिए सब्जी बेच रहे हैं, दूसरी चीज़ें फल फ्रूट
फ्रूट बेच रहे हैं, लेकिन वो अभी तक वो ढारे नहीं बने, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, और उसी तरह से शिमला नगर निगम ने जो जितने भी नक्शे उनके पास पेंडिंग है, एक भी नक्शा पास नहीं किया, बजाय उसके उन्होंने वीआईपीज के नक्शे, चाहे वो होटल का नक्शा है चाहे दूसरे मकानों के नक्शे, वो पास किए। डिस्पैरिटी है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और उसी तरह से रिटेंशन पॉलिसी के तहत शिमला में, शिमला शहर में और इसके सराउंडिंग में जिस तरह की जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, उन्होंने करोड़ों रुपए का जो लोन लेकर के बैंकों से, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है। आज उनके जो मकान जिस पर्पज के लिए बनाने के लिए उन्होंने वो लोन लिया था, उसकी कुर्की होने के कगार पे, क्योंकि किस्तें वो दे नहीं पा रहे, क्योंकि वो मकान इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि वो मकान का नक्शा पास नहीं है, वो उसको किराए पे चढ़ नहीं सकते, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे डोमेस्टिक पर्पज के लिए। तो आज इस कगार पे हजारों लोग जो है रिटेंशन पॉलिसी के तहत फंडा एनजीटी का लगा रहे हैं। सरकार ने मजबूती से एनजीटी में केस नहीं लड़ा। और उसके बाद अब माननीय सुरेश भारद्वाज जी जो डेवलपमेंट मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश सरकार में, रूरल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी साथ में है, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला है, एक बुकलेट जैसी जारी की है कि भी इस तरह का जो कोर एरियाज, नॉन कोर एरिया और ग्रीन एरिया में इस तरह के मकान होंगे, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट एनजीटी? वो तो सब जुडिस है। अगर उसको बाईपास कैसे करेगी? कैबिनेट कैन नॉट सुपरसीड द लिमिटेशंस ऑफ द जुडिशरी। कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को? उस मुहिम के तहत जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग की है, लोगों को ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। जिस तरह से इन्होंने 34 के 41 वार्ड बनाए, ये भी इलेक्शन स्टंट, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रदेश के और नगर निगम के खजाने के ऊपर इसका बटन पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो 41 वार्ड किए गए, इसके अतिरिक्त जो कि मनोनीत भी पार्षद बनाए जाते हैं, ऐसे में कहीं ना तो कहीं सरकार के ऊपर बर्डन पड़ेगा सर। बिल्कुल पड़ेगा बर्डन। इसको तो बल्कि 34 के 34 रखने चाहिए थे, 17 में इन्होंने 24 से 34 कर दिए। अब अगले यदि बात कीजिए, हर बार देखा जाता है कि वार्डों की संख्या बढ़ती जाएगी, पिछले कई वर्षों से अगर बात की जाएगी कि काउंसिलर कम होते थे, लेकिन जिस तरीके से बढ़ा रहे, यदि बात की जाएगी, अभी 34 से 41 हुए, वहीं मनोनीत पार्षद भी हो गए, और कहीं ना तो कहीं सरकार का खजाना भी इसमें प्रभावित हुआ। ये बिल्कुल खाने पीने का धंधा लग रहा है मेरे को, और इलेक्शन स्टंट है। और जिस तरह से इन्होंने डीलिमिटेशन की है वार्ड्स की अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, ताकि हमारे जो पार्षद हैं बीजेपी के पार्षद जीते और बाकी पार्टियों के हार जाए, इस तरह की जो इनकी प्लानिंग है बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तो पब्लिक ने देखना है आगे। लेकिन आर्थिक बोझ जो नगर निगम शिमला के ऊपर पड़ेगा, 41 काउंसलर्स का, उनके टीए है, उनका डीए है, उनका थोड़ा बहुत भत्ते जो उनको मिलते हैं उसका पड़ेगा, काम हो नहीं रहे। मैं तो कहता हूँ भी 24 वार्ड पहले ठीक थे, उसको करना चाहिए था। और जो न्यूली मर्ज एरियाज हैं, जैसे न्यू शिमला, विकास नगर वगैरह एरिए नगर निगम शिमला में मिलाए, इनको नगर निगम से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि हम तो टैक्स ही देते रह गए। प्रॉपर्टी टैक्स है, गार्बेज का है, दूसरी चीजें, फैसिलिटीज कुछ नहीं है। आप न्यू शिमला में देखिए कौन सी फैसिलिटीज इन्होंने प्रोवाइड की। नालियां बंद पड़ी हुई हैं, लोगों के घर में पानी घुस रहा है। और मैंने हजारों बार, मैंने खुद पर्सनली वहाँ की कंसर्न जो वहाँ का जो काउंसिलर है और मेयर साहिबा है और कमिश्नर साहब है, इनको पर्सनली चिट्ठी दी है, लेकिन वहाँ के जो वर्कर है, वहाँ जो इन्होंने आगे बोला कि नहीं बोला, वो जस्ट का तस काम पड़ा हुआ है। और स्ट्रीट लाइटें वहाँ नहीं है, पार्क का भी तरह से पूरे वहाँ बने नहीं है। स्मार्ट सिटी के तहत ही ले लो, और सारे का सारा स्मार्ट सिटी का जो पैसा है वो माल रोड शिमला में लग रहा है या और जगह लग रहा है। और आप देख लें, तारें जैसे जो मकर जाल तारों का लग, ये स्मार्ट सिटी के तहत कॉन्सेप्ट में आता है। और यहाँ पर कोई नाली नहीं है, ड्रेन नहीं है, दूसरी वाईफाई की योजना नहीं है, अंडरग्राउंड कोई चीज़ें नहीं है, स्ट्रीट लाइट का पूरा प्रावधान नहीं है। जो स्मार्ट सिटी के तहत रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, वो टॉयलेट नहीं है, लेडीज टॉयलेट अलग से नहीं है, और जेंट्स टॉयलेट चलो एक दो हैं तो पुराने हैं। स्मार्ट सिटी के तहत जो उन्होंने प्लानिंग में था वो टॉयलेट्स कहाँ हैं? पार्किंग नहीं है, हर वार्ड में जो है पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए थी। एम्बुलेंस रोड का नहीं है, जैसे न्यू शिमला में आप देख लीजिए, डीएवी स्कूल से की तरफ से कागराधार की तरफ से जो एम्बुलेंस रोड जो सदियों से पेंडिंग है, वो आज तक नहीं है। न्यू शिमला से बड़ा गाँव की तरफ जो सड़क का प्रावधान होना था, नीचे शोगी बाईपास वाले रोड में मिलना था, ताकि वहाँ के लोग वहाँ से शॉर्टकट में शोगी से आते जाते, वो भी कुछ नहीं है। सेक्टर 3 न्यू शिमला से जो पार जंजीड़ी की तरफ से उधर वो रोड लिंक होना था, वो आज तक नहीं है। मैं ये आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार ने या नगर निगम शिमला ने, चलो पिछला छोड़ो, 5 साल में क्या किया, उसकी एक रिपोर्ट जो है सार्वजनिक किया जाए इलेक्शन से पहले, और क्लियर कट योजना बनाई जाए। अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं, ये हमारी पार्टी जो इसकी सबसे पहले जांच करेगी, जितना पैसा बचा हो उसको बिल्कुल यूटिलाइज करेगी। शिमला में वाईफाई की योजना
योजना की जाएगी चालू, और शिमला में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, और स्मार्ट सिटी के तहत जो स्मार्ट बसेज है महिलाओं को जो मुफ्त में जो है बसों में राहत दी जाएगी, और उनकी सिक्योरिटी एंड उनकी जान माल के लिए मार्शल नियुक्त किए जाएंगे, और यहाँ पर जो है फरिश्ते नियुक्त किए जाएंगे। कोई पेशेंट है, कोई गिरता है, कोई एक्सीडेंट होता है अचानक, उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, उनको 2000 रुपये हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ देंगी। और उसके साथ जो 200 यूनिट हमारा जो है वो तो है ही है, वो तो हमारे उसमें मैनिफेस्टो में 200 यूनिट पर मंथ फ्री देंगे, 20,000 लीटर पानी हम फ्री देंगे, और शिक्षा और स्वास्थ्य टॉप क्लास के जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा जो कार्यक्रम होगा वो वर्ल्ड क्लास का होगा। वो दिल्ली पैटर्न जो पूरा हिमाचल प्रदेश में खासकर शिमला नगर निगम में लागू किया जाएगा। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका धन्यवाद सर।